बीजेपी जीतती है वहां पर चुनाव गड़बड़ होता है, आपका कहने का मतलब ये है। लेकिन बंगाल की जनता ने दीदी को, टीएमसी को नकार दिया, हरा दिया। ये तो होता रहता है। संगठन यहाँ झारखंड में बहुत मजबूत है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम लगभग के लगभग आ गए हैं और सबसे चौंकाने वाला परिणाम बंगाल से है। 15 साल बाद यानी 3 टर्म बाद चुनाव परिणाम जो है अब बदला सा है। बीजेपी सरकार वहां बनने जा रही है आज़ादी के बाद पहली बार। और हम टीएमसी किस दफ्तर में है? रांची का ये दफ्तर है, झारखंड की राजधानी रांची, चेशायर होम रोड में है ये दफ्तर। देख सकते हैं कि झंडा वगैरह है, सब कुछ है। टीएमसी की हार के बाद और बंगाल में चुनाव पलटी के बाद यहाँ पर किस तरह का माहौल है, कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या कुछ कर रहे हैं और उनका किस तरह से प्रतिक्रिया है, तमाम चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। हम ये गेट रहा और यहाँ से देखेंगे कि ममता बनर्जी जो दीदी हैं उनकी तस्वीर है, अभिषेक बनर्जी की तस्वीर है और यहाँ तमाम लोग यहाँ पर बैठकर रिजल्ट देख रहे हैं। सामने देख सकते हैं कि टोपो साहब हैं, ये रिजल्ट देख रहे हैं। इधर छोटा सा टीवी लगा हुआ है, यहाँ टीवी चैनल में आप देख सकते हैं कि रिजल्ट का ये लोग लगातार अपडेट देख रहे हैं। और अभी लगभग 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक में ये लोग का रुझान जो आया है उसके मुताबिक ये लोग क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे सर, जो रिजल्ट आप देख रहे हैं क्या लगता है? ऐसी रिजल्ट उम्मीद थी आप लोगों को? नहीं, हम लोग को पक्का जो है सरकार बनाने की उम्मीद थी और हमने पिछले 15 साल से जो लगातार काम कर रहे हैं उसमें हमारा काम सराहनीय रहा है और ज़मीन पर जाकर के हमने काम किया है। और ममता बनर्जी का जो काम रहा है सभी ने पसंद किया है। आज की स्थिति में जब हम इलेक्शन लड़े तो जब हम ज़मीन पर जाकर के लड़े और लोगों को जिस तरह से हमने प्रोत्साहित किया और उनको हमारे कामों से अवगत किया, उससे ऐसा लग रहा था कि हम जो है सरकार दोबारा बनाएंगे और अभी भी हमको आशा है कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन अभी हम चमत्कार ही हुआ कि सरकार बनेगा। हाँ। ठीक है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा अंतर जो दिख रहा है और साथ ही साथ दीदी भी अपना जो सीट है वो भी गंवा चुकी हैं। लगभग के लगभग नतीजा कुछ देर बाद आ ही जाएगा। तो बंगाल की जनता ने दीदी को, टीएमसी को नकार दिया। जो स्थिति झारखंड में टीएमसी की है वही हाल अब बंगाल में होने जा रहा है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। जिस तरह से वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है उसमें टीएमसी अपने कामों को लेकर के, अपनी हर एक बातों को लेकर के जनता तक जा रही है। लेकिन बीजेपी जो पिछली बार जो भी स्थिति उनकी थी, आज की स्थिति में जो इलेक्शन लड़ रहा है तो आप देख लीजिएगा कि पूरा केंद्र सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल में बैठा हुआ है। उसके साथ में जो उसके अलायंस टीम है जिसमें ईडी है और चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है। वहाँ के हजारों जो है आईएएस को, एसपी को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए कि कहीं ये दीदी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसका आपको लगता है कि पिछले 3 टर्म में जब ममता दीदी वहाँ मुख्यमंत्री बनी थी, जिस तरह से वहाँ पर उपद्रव होते थे, हिंसा होते थे, उस तरह का इस बार नहीं हुआ क्योंकि उसी तरह की तैयारी थी? ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उपद्रव और हिंसा, छोटी हिंसा बड़ी हिंसा इलेक्शन के दरमियान होता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके पूरे सिस्टम को ही। नाजायज़ कैसे हो गया? साउथ में तो बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। अगर उसी तरह का आपको नाजायज़ होता तो वहाँ पर भी दिखता, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनती। आप देखिए असम में कितने लोगों को ट्रांसफ़र किया। अगर असम के जो है जो टॉप पोस्ट के जो पदाधिकारी थे उनकी ना 10 या 11 किया, लेकिन आपको उसको कैसे ज़रूरत पड़ी कि आप 2024 में झारखंड में भी चुनाव हुआ था, तब भी यहाँ पर उसी तरह से ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन यहाँ तो हेमंत सरकार बनी, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। आप देखिए जिस तरह से वहाँ के लोगों को आपने लेकर के आया और आपने उन्हीं को लेके आया जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। जो आप उसका इंटरनली आप जांच कर लीजिए, जिसमें आपने वेस्ट बंगाल में देखा भी कि एक ऑफिसर का क्या हाल हुआ।
तो वो देखिए सिंघम बोल करके लाया गया, और सिंघम बोल करके आप इलेक्शन कंट्रोल करेंगे? उससे जनता को क्या फर्क पड़ता? जनता तो नकार दी ना। नहीं, आप जनता को आप मैनेज करने के लिए जो है जिस तरह से उनको जो है, अभी जैसे बोला जा रहा है कि इलेक्शन के दरमियान क्या हुआ, आप जितने भी उपद्रवी तत्व के लोग हैं, जितने आपराधिक किस्म के लोग हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया ताकि शांतिपूर्ण हो चुनाव। ये गलत हुआ? नहीं, ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी कर सकता था, लेकिन आप आड़ में उसको आपने छुपाने के लिए कि हमको मदद करेगा, आपने एक बड़ा फौज जो है आप उठा करके ले आए। लेकिन आपको इलेक्शन लड़ना था तो चीफ कमिश्नर को सारी व्यवस्था उस तरह से करना चाहिए था। चुनाव आयोग ही चुनाव कराती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। नहीं, चुनाव आयोग ही कराती है, लेकिन चुनाव आयोग तो बीजेपी का बी टीम होकर के आया। कोई भी स्टेट का चुनाव होता है तो सेंट्रल फोर्स ही वहां पर मौजूद रहते हैं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को न्यूट्रल होना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी न देश में इसी तरह का चुनाव हुआ है, न्यूट्रल नहीं रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बंगाल में हुआ है ऐसा, जिस तरह से जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ पर चुनाव गड़बड़ होता है। आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप आकलन करके देख लीजिए, जिस तरह से आज इलेक्शन कमिश्नर की जो छवि है, वो नॉट ओनली द वेस्ट बंगाल की बात बोल रहे हैं, बिहार की बात देख लीजिए और हरियाणा की बात देख लीजिए, सारी जगह पर उसकी जो छवि जो गिरी आज डिटोरिएट हुआ है, टीएन सेशन के जैसा नहीं है। आप देखिए टीएन सेशन के समय का जो रुतबा हुआ करता था, उसकी जो अहमियत हुआ करता था इलेक्शन कमिश्नर का, वो आज के दिन में एक बिका हुआ ये चीफ कमिश्नर है, और जो सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी का बी टीम है। और यही वजह है कि आज जो है चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो रहा। चलिए, ये टीएमसी दफ्तर है रांची का, और यहाँ पर कई सारे वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है कि वाकई में बेईमानी हुई है बंगाल में? बेईमानी तो साफ दिखाई पड़ता है कि राज्य का चुनाव 12 बजते हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है। तो गिनती है सतत? नहीं, गिनती नहीं है। बंगाल में विधानसभा चुनाव में एक सीट में कितना वोट होता है, तो 12 बजे सफिशियंट है, लेकिन अभी तक 3-3:30 बज गया, अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है। रात के 9-10 भी बज जाते हैं। झारखंड चुनाव में आप देखे होंगे, किसी सीट पर, रांची में भी आप देखे होंगे। रांची में तो देखिए रहे हैं, तब बहुत दिन से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है जो जिस तरह से देख रहे हैं। भी है, लेकिन बंगाल की जनता ने दीदी को, टीएमसी को नकार दिया, हरा दिया। तो ये तो होता रहता है, लेकिन अभी जब रिजल्ट नहीं हुआ तो कैसे कहिएगा कि नकार दिया? अंतर तो वही लग रहा है। ठीक है, रुझान होता है, लेकिन रुझान पलट भी जाता है। कहाँ देखे हैं ऐसा? बहुत जगह देखे हैं। बताइए। जितना जगह देख रहे हैं अपना भारत देश में कि सब माने उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। नहीं, रुझान कहाँ पलटते देखे हैं? लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का अभी वर्तमान में जो रवैया है, उसे हम नहीं, पार्टी के लोग नहीं, आम जनता कहती है भाई कि ये तो गलत काम कर रहा है। नहीं, आप ही लोग बोलते हैं, राजनीतिक लोग ही बोलते हैं। किसी पार्टी का माने लाठी लेकर के किसी पार्टी के पीछे में खड़ा है। आम जनता तो बहुत खुश है और जम के इस बार वोटिंग की है। 94% तक वोटिंग हुआ है बंगाल में। हाँ, हुआ है, वोट हुआ है, और सब दीदी के खिलाफ में हुआ है, टीएमसी के खिलाफ में हुआ है। कैसे कहते हैं कि दीदी के खिलाफ में हुआ है? आज नतीजा बता रहा है, जो रुझान आ रहा है वो बता रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब तक रिजल्ट नहीं होता तब तक इसको हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो टीएमसी है, जो दीदी है, जनता के लिए वैसा काम नहीं कर पाई? आप लोग भी यहाँ पर जनता के लिए काम किया। वहाँ तो लिस्ट है, लिस्ट रजिस्टर रखा हुआ है, रजिस्टर में नाम लिखो, लड़का लड़की, उसको 12,000 रुपया का नौकरी मिलेगा। तो इससे बढ़ करके कल्याणकारी काम क्या हो सकता है? अच्छा, पड़ोस में आपका झारखंड है। झारखंड में जब चुनाव हुआ था तब कितने सीटों पर आपने चुनाव लड़ाया था? जबकि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में चुनाव होता है तो 18 सीटों पर चुनाव लड़ता है। तो दीदी यानी कि बंगाल पड़ोसी राज्य में ध्यान नहीं दे रही है। दफ्तर में आप लोग का कोई उतना संगठन मजबूत नहीं है। मजबूत है,
संगठन यहाँ झारखंड में बहुत मजबूत है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन भी, आपको हेमंत सोरेन ही नहीं, शिबू सोरेन के समय में देख रहे हैं कि वहाँ शिबू सोरेन भी नहीं लड़ते हैं, आज हेमंत सोरेन भी नहीं लड़ता और ममता बनर्जी भी यहाँ नहीं लड़ती है। देखिए हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन आपको बंगाल में 1 सप्ताह रहा, कैंप किया है। दीदी के लिए चुनाव प्रचार वो लोग किए, वो जादू भी नहीं दिखा। दीदी के लिए प्रचार किया, हाँ दीदी के लिए प्रचार किया, हाँ, फिर भी तो जीत नहीं हो पाया ना। लेकिन अभी जीत कैसे कहेंगे? अंतर है आप तो 190 टीवी आपके सामने चल रहा है भाई। हाँ, तो देखिए रिजल्ट हुआ यही है। अंतर लगभग जो रिजल्ट आएगा ये हो सकता है। रिजल्ट होता है। माइट बी पॉसिबल, ये हो सकता है, लेकिन चलिए। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। चलिए रिजल्ट का इंतजार है, उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और दीदी फिर से मुख्यमंत्री बन जाए बंगाल की। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोहार।